इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज राणा सीधा कनेक्ट हो गए हैं। पंकज, हमने वैसे ऋतु खंडूड़ी की सारी बातें देखी और सुनी, जो आपने वहां पर देखा और आपको जो महत्वपूर्ण लगा वो दर्शकों को जरूर बताएं। राजन, देखिए, कड़क मिजाज के लिए ऋतु खंडूड़ी जानी जाती हैं और जिस मिजाज के लिए वो जानी जाती है उसी मिजाज पर उन्होंने साफ कह दिया है कि जितनी भी तरह की अनियमितताएं विधानसभा में हुई हैं, चाहे वो प्रमोशन में हुई हो या फिर भर्तियों में हुई हो, उन सभी की जांच की जाएगी। और ये विधानसभा से जुड़ी खबर का सबसे बड़ा अपडेट आज का है कि उन्होंने जाँच कमेटी का गठन कर दिया है और इस जाँच कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट देगी और 1 महीने में किसी भी नियुक्ति में यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो उस नियुक्ति को निरस्त किया जाएगा। 2002 में पहली जब विधानसभा गठन उत्तराखंड में हुआ था, तब से लेकर 2022 तक सभी भर्तियों की जांच की उन्होंने बात कही है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है, पहले फेज में जो जांच की जाएगी वो 2011 तक की भर्तियों की जांच की जाएगी। उसके बाद 2012 से लेकर 2022 तक जो भर्तियां की गई हैं उन सभी भर्तियों की भी यह समिति जांच करेगी। 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। तीनों जो सदस्य बनाए गए हैं वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। लंबा अनुभव उन्होंने उत्तराखंड में सेवा का रहा है, तो एक अनुभव के तौर पर उन्हें ये जांच दी गई है। लेकिन इसमें एक गंभीर बात ये भी रही है राजेंद्र की जो सचिव रहे थे, नियुक्ति के दौरान जो सचिव रहे थे, पूर्ववर्ती जो अध्यक्ष थे प्रेमचंद अग्रवाल, उनके दौरान जो भर्तियां हुई थी उसमें जो सचिव रहे थे उनको फिलहाल अभी 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया है। यानी कि मुकेश सिंघल 1 महीने की छुट्टी पर रहेंगे, क्योंकि उनकी नियुक्ति पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। प्रमोशन के आधार पर उन्हें नियुक्ति दी गई थी, जांच प्रभावित ना हो इसलिए उन्हें 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया है। 1 महीने तक छुट्टी पर रहेंगे, जब तक जांच होगी तब तक वो छुट्टी पर रहेंगे। उस दौरान जांच में सहयोग करने के लिए यदि समिति को आवश्यकता पड़ेगी तो उनको बुलाया जाएगा और उनसे सभी पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि जिस तरह से शुरुआत से ही अभी भी गंगा इस बात को कह रहा था कि भर्तियों में बहुत बड़ा गड़बड़झाला हुआ है, अपने करीबियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने चहेतों को यहाँ नौकरियां दी गई हैं, बिना विज्ञप्ति के, बिना किसी लिखित परीक्षा के, बिना किसी साक्षात्कार के भर्तियां कराई गई हैं। तो ये आज हम कह सकते हैं कि ऋतु खंडूड़ी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि जांच जो है बहुत लंबी ये रहेगी, 1 महीने तक इसमें जांच चलेगी। 1 महीने बाद जब जांच आती है तो उस पर क्या फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर साफ कहा था कि वो इस स्तर पर जांच कराएं। जांच जो कराने की बात थी, जो तमाम राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस की खासकर बात की जाए तो वो ये कह रहे थे कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन विधानसभा स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है और ये बात यहाँ सही कह सकते हैं कि ऋतु खंडूड़ी जिस सच्चाई और ईमानदारी के लिए जानी जाती हैं और उनमें उसी तरह से अगर आगे ईमानदारी बनी रहती है, आगे इसी तरह से अगर वो रहती हैं तो निश्चित तौर पर इस पर बड़े स्तर पर कार्रवाई हो सकती है। 2002 से लेकर 2012 तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गई है, भाई भतीजा बात को अपनाया गया है, तो उन्हें निरस्त किया जाएगा। ये आज स्पष्ट तौर पर राजेंद्र विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा है। अब देखते हैं कि जो जांच समिति बनाई गई है वो किस तरह से आगे काम करती है। अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ है, हमारे ब्यूरो चीफ। अजीत, व्यावहारिक बात यह है कि 2 चरणों में बात कही जा रही है जांच की। 2012 से 2022 जब उत्तराखंड की नियमावली जो है वो एग्जीक्यूट की गई या उसको अमल में लाया गया, और उससे पहले राज्य गठन के 2000 से 2011 तक जब उत्तर प्रदेश की नियमावली लागू थी। लेकिन ये ज्यादातर गड़बड़ियां किस समय में हुई हैं? क्या 2012 से 2022 के बीच में, या हम कहें कि ये पूरे 22 वर्ष 23 वर्ष ऐसे ही गुजरे हैं? राजन, देखिए, मैं हालांकि अभी ये कहना कुछ जल्दबाजी होगा कि कहीं कोई झोल दिख रहा है, लेकिन अगर मैं अपने अनुभव के तौर पर ये देखता हूँ पूरी पिक्चर को, जो जिस तरह का आदेश हुआ है, तो उसमें वाकई थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक निराशा है। क्योंकि जिन 2 भर्तियों को लेकर यहाँ उद्वेलित थे लोग, फोकस भी अगर उन पर जांच होकर कोई न्याय की बात हो जाती तो ज्यादा अच्छा था। हालांकि 1 महीने का समय बहुत बड़ा नहीं होता। स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने कोई फैसला लिया है तो अभी उस पर कोई सवाल उठाना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन 2 चरणों में जांच, एक बार 2012 तक होगी, फिर 2012 से 22 तक होगी, तो मतलब ये एक मुझे लगता है कि 1 महीने में कैसे ये हो पाएगी, यही मैं जानना चाह रहा था अजीत। चल रहा है जी अजीत, आपको मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि आपने ऋतु खंडूड़ी की बात की, उनकी ईमानदार छवि की बात हो रही है। उन्होंने पिछले कुछ मिनटों में जो कहा है एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं अजीत, और फिर आपसे बात करते हैं और पंकज राणा से इस रिपोर्ट लेते हैं। लेकिन पहले बात देख लीजिए आप ऋतु खंडूड़ी की। उत्तराखंड विधानसभा प्रदेश का सर्वोच्च सदन है। इसकी गरिमा को बनाए व बचाए रखना मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से प्रदेशवासियों को और खास तौर पर उत्तराखंड के युवा वर्ग को कहना चाहूंगी, वह आश्वस्त रहें, मैं किसी को भी निराश नहीं होने दूंगी और सबके साथ न्याय होगा। मेरे लिए सदन की गरिमा से ऊपर कुछ भी नहीं है।
इसको बनाए रखने के लिए कितने ही कठोर व कड़वे निर्णय लेने हों, मैं पीछे नहीं हटूंगी। विधानसभा परिसर लोकतंत्र का मंदिर है। अध्यक्ष होने के नाते किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं अनुशासनहीनता मुझे स्वीकार्य नहीं है। विधानसभा व प्रदेश के हित में मुझे जितने भी रिफॉर्म्स विधानसभा में करने पड़ेंगे, मैं उनके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं। हमारे साथ हैं और आपने जो आश्वासन दिया है ऋतु खंडूड़ी ने प्रदेश के युवाओं को, वो आपने देखा, वो आश्वस्त कर रही है कि कोई भी गड़बड़ी होगी तो वो सामने आएगी और एक्शन होगा। अब पंकज राणा, ऋतु खंडूड़ी बिल्कुल अपने इस बयान में बहुत एकदम ठोस तरीके से बात कहते हुए देखी गई कि वो कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगी और ये जो जांच समिति है, विशेष समिति है, ये सारे पहलुओं पर जांच करेगी। लेकिन 2012 से 2022 के बीच में जो भर्तियां हुई हैं उस पर सबसे ज्यादा आक्रोश है और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और अभी अजित उसी की बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने 2000 से 2022 की बात भी की है और ये जांच एक ही महीने में होनी है। पंकज, देखिए राजेंद्र, क्योंकि उत्तराखंड की विधानसभा जो नियमावली बनी है वो 2011 के बाद बनी है। उससे पहले उत्तर प्रदेश की नियमावली के आधार पर ही यह भर्तियां और तमाम प्रक्रिया की गई हैं। उन्होंने ये बात इसलिए दो चीज़ें कही हैं कि 2002 से लेकर 2011 की जो भर्तियां हैं वो पहले जांच के दायरे में रहेंगी, क्योंकि उस वक्त जो नियमावली थी वो उत्तर प्रदेश की थी और उसी के आधार पर यहाँ पर तमाम जो कार्यक्रम थे उनका संचालन किया जाता था। लेकिन क्योंकि 2011 के बाद यानी 2012 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस वक्त नियमावली में संशोधन किया गया था और फिर उत्तराखंड की अपनी एक विधानसभा की अलग नियमावली बनी गई। उसमें भर्ती प्रक्रिया से लेकर तमाम अपने स्तर की जो विधानसभा की तमाम समितियां होती है, तमाम जो विधानसभा के अपने अधिकार होते हैं, उसकी एक अलग नियमावली बनी थी। उसी के आधार पर तमाम भर्तियां विधानसभा में शुरू की गई थी। लेकिन 2012 से लेकर 2017 तक की बात की है तो उन भर्तियों में बहुत ज़्यादा गोलमाल की बात कभी सामने नहीं आई। लेकिन 2017 से जब तमाम चीज़ें सामने आई, उसके बाद तमाम जब भर्तियों की बात सामने आई, भर्तियां की गई थी वो उजागर हुई, तो ये ऐसा लगा कि तमाम इन भर्तियों में कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद और तमाम चीज़ों को अपनाया गया है। और मीडिया ने जब इसको प्रमुखता से दिखाने की कोशिश की तो उसी बात जब तमाम जो सरकारी तंत्र था, तमाम जो विधानसभा स्तर पर समिति थी, वो तभी एक्टिव हुई और उन्होंने इसकी जांच की बात कही। तो अब क्योंकि अब इसमें जांच समिति गठित कर दी गई है और जांच समिति क्या निर्णय लेती है, किस तरह से वो जांच को आगे बढ़ाती है, क्योंकि तीनों जो अधिकारी बनाए गए हैं वो जो जांच समिति में शामिल किए गए हैं वो प्रशासनिक लंबा अनुभव रखते हैं और वो जब जांच करेंगे तो निश्चित तौर पर इस जांच के दायरे में बहुत कुछ चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन क्योंकि हमें जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि जांच जो की जाती है वो किस आधार पर, किस लेवल पर आगे बढ़ती है और किन किन लोगों पर ये इसके खिलाफ जाती है। क्योंकि जो भर्तियां की गई हैं उनमें कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो रहा है कि भाई भतीजावाद, अपने सगे संबंधी और अपने करीबों को बिना किसी विज्ञप्ति के, बिना किसी साक्षात्कार के, बिना किसी लिखित परीक्षा के भर्ती कराया गया है। ऐसा ये अधिकार की बात ही विधानसभा अध्यक्ष ने कही है कि उनका एक ऐसा विशेष अधिकार होता है। लेकिन क्योंकि समिति जब कोई भी भर्ती की जाती है तो वो विधानसभा के नियमों के आधार पर ही की जाती है। और नियमावली जो विधानसभा की बनी है उनमें तमाम चीज़ें, तमाम तथ्य लिखे गए हैं, उन्हीं के आधार पर किसी भी व्यक्ति की भर्ती की जाती है। लेकिन वो तथ्य अपनाए गए हैं, वो चीज़ें अपनाए गए हैं, वो नियम अपनाए गए हैं, नहीं अपनाए गए हैं, ये जांच का विषय है। उन्हीं तमाम पहलुओं की जांच ये समिति करेगी। ठीक है, ये विशेष जांच समिति जो है, एक्सपर्ट कमेटी इसको अंग्रेजी में कहा ऋतु खंडूड़ी ने, वो ये देखेगी कि ये भर्तियां हुई हैं तो किस तरीके से हुई हैं, इसमें जो नियम कानून है उनका पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। और लेकिन पंकज, बहुत महत्वपूर्ण बात, जब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि स्पीकर के पास विशेष शक्तियां होती हैं, कुछ स्पेशल पावर्स हैं, लेकिन इस बात की भी जांच की जाएगी कि ये विशेष शक्तियां सही परिप्रेक्ष्य में सही तरीके से एग्जीक्यूट की गई, इस्तेमाल में लाई गई कि नहीं लाई गई, या इसके बियॉन्ड, इसके बाहर जाकर इन भर्तियों को अंजाम दिया गया जो आज़ाद भारत में इससे पहले कभी नहीं देखा गया, जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी कह रहे थे। और इसीलिए एक्सपर्ट कमेटी IAS ऑफिसर है इसमें, जो कि भर्तियों को, प्रोसीजर को, नियम कानूनों को बहुत बारीकी से जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उसी पर काम करने का उनका अनुभव है। पंकज, तो इस एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स के बारे में, इसके अध्यक्ष दिलीप कोटियाल साहब के बारे में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए तीनों जो समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। उत्तराखंड में उन्होंने लंबा अपना अनुभव दिया है, IAS अधिकारी हैं और अभी भी जो DK कोटिया हैं वो भी अभी उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ईमानदारी भी कहें तो कहीं ना कहीं अच्छा एक अनुभव उन्हें रहा है और उसी के आधार पर, प्रशासनिक अनुभव के आधार पर ही इन्हें एक्सपर्ट कमेटी में रखा गया है। और ये एक्सपर्ट कमेटी उन तमाम पहलुओं की जाँच करेगी कि जो विधानसभा स्तर में तमाम भर्तियाँ हुई हैं, पिछले दौरान हुई हो या किसी भी सरकार के शासनकाल के दौरान हुई हो, जो भर्तियाँ हुई हैं
हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज रखा गया है। पंकज, आपको रोक रहा हूं मैं। ये जो ऑफिसर्स रखे गए हैं इस एक्सपर्ट कमेटी में, इनके बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी, जो कि लंबे समय से उत्तराखंड में शासन प्रशासन को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।